आज हम शुरू करेंगे मटेरियल वाला यूनिट, जिसमें पहला हमारा चैप्टर है केमिकल एंड केमिकल चेंजेस। केमिकल और केमिकल चेंजेस के केमिकल क्या है और उसमें चेंजेस किस तरह आती है। तो इन सब को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या चीज़ है, उसके टाइप्स क्या है। तो सब्सटेंस हम पहले बात करेंगे सब्सटेंस की। व्हाट इज सब्सटेंस? एनी मटेरियल सब्सटेंस, एनी मटेरियल थिंग इज कॉल्ड सब्सटेंस। एनी मटेरियल थिंग which have a specific chemical composition is called substance. We simply say that substance is a matter, yani anything which carry weight and occupies space is called matter, and any material substance is called, any material thing is called substance. There are two type of substance, or there are two type of matter. So we say that anything which carry weight and occupies space is called matter, and any material thing is called substance. So substance is same as matter. So matter is two type. One is called mixture and the other is called pure substance. एक हमारा मिक्सचर है, दूसरा हमारा पेवर सब्सटेंस है। पेवर सब्सटेंस की सबसे जो बेहतरीन डिफिनीशन हम करेंगे, जिसका कंपोजिशन कांस्टेंट होगा, उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, जबकि मिक्सचर का कंपोजिशन चेंज हो सकता है। मिक्सचर की भी फर्दर टू टाइप्स है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, ये हम बाद में पढ़ेंगे। हम ये वाला पोर्शन अब पढ़ेंगे कि पहले हम इसको पढ़ेंगे कि हमारे पास पेवर सब्सटेंस क्या है और उसकी टाइप्स क्या है। तो पेवर सब्सटेंस की दो टाइप्स है, एक को कहते हैं एलिमेंट, जबकि दूसरे को कहते हैं कंपाउंड। हमारे पास सब्सटेंस मटेरियल थिंग को कहते हैं, और मटेरियल थिंग्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं पेवर सब्सटेंस, दूसरे को हम कहते हैं मिक्सचर। पेवर सब्सटेंस का कंपोजिशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जबकि मिक्सचर का कंपोजिशन कांस्टेंट नहीं होता, उसको आप वेरी कर सकते हो। और पेवर सब्सटेंस की दो टाइप्स है, एलिमेंट और कंपाउंड। अब हम एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं एलिमेंट को। तो नाउ व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट क्या चीज़ है? एलिमेंट की डिफिनीशन हम बहुत सादा अल्फाज में करते हैं कि द सब्सटेंस, देख लो ना, ये सब्सटेंस की टाइप है ना, तो हम कहते हैं द सब्सटेंस मेड फ्रॉम आइडेंटिकल। ये पेवर सब्सटेंस का एक टाइप है। इसको यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि द पेवर सब्सटेंस मेड फ्रॉम आइडेंटिकल पार्टिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम काइंड, सेम पार्टिकल, यानी हमारे पास वो सब्सटेंस जिसके सारे पार्टिकल एक जैसे हो, साइज के लिहाज से, शक्ल के लिहाज से, मेस वज़न के लिहाज से, यानी और ख़ुसूसियात के लिहाज से, यानी ऐसा सब्सटेंस जो एक जैसे छोटे छोटे पार्टिकलों से बना हो, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट की खूबी क्या है? एलिमेंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अदर सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी हम एलिमेंट को मज़ीद डिवाइड, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आसान तरीक़ों से। हम एलिमेंट को नहीं कर सकते आसान तरीके से। अच्छा, तो एक प्रॉपर्टी तो एलिमेंट की ये हो गई कि इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब वो छोटे आइडेंटिकल पार्टिकल क्या है जिससे एलिमेंट बना है? तो हम कहते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच रिटेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम।
और वो आइडेंटिकल पार्टिकल कौन है? वो आइडेंटिकल पार्टिकल एक्चुअली में ये एटम है। वो जो हम जिस आइडेंटिकल पार्टिकल की बात करते हैं वो एक्चुअली ये एटम्स है। कि ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये सारे आइडेंटिकल होंगे किसी भी एलिमेंट की। यानी ये एलिमेंट का छोटा सा छोटा ज़र्रा है जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम एलिमेंट ले लें तो सोडियम एलिमेंट के हर एक एटम में 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी अगर हम सादा अल्फाज में देखेंगे तो दीवार को अगर हम एलिमेंट कंसिडर करें और दीवार के हर ईंट को हम उसका एटम कंसिडर करेंगे, क्योंकि ईंटों का दीवार एक किस्म का होता है, ब्लॉक्स का दीवार दूसरे किस्म का होता है और पत्थरों का दीवार तीसरे किस्म का होता है। तो ईंटों की दीवार में खूबी किस चीज़ की होगी? ईंट की होगी। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या हो गया? उसका ईंट। तो यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट का जो बेसिक ब्लॉक जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो एटम है। अब तक तकरीबन मोर देन 112 यानी 112 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। इन 112 एलिमेंट में 92 एलिमेंट नेचुरल है। नेचुरल का मतलब है कि वो ज़मीन के अंदर या इन्वायरमेंट में हवा में पाए जाते हैं, कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। जो बकाया एलिमेंट है 92 के अलावा उसको हमने लेबॉर्ट्री में बनाया है एक मेथड के ज़रिए से जिसको ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। अच्छा, ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। हर एक एलिमेंट का एक सिंबल होता है और ये सिंबल हम किधर से लेते हैं? या उस एलिमेंट के नाम का पहला लफ्ज़ होगा या पहले दो लफ्ज़ होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पर देखें अर्गान, तो अर्गान एलिमेंट के पहले दो लफ्ज़ों को लिया गया है AR। और इसका उसूल ये है कि अगर आप पहले दो लफ्ज़ों को लेते हो तो उसमें ये होगा, यानी आप किसी एलिमेंट के दो लफ्ज़ों को एज ए सिंबल लेते हो तो पहला लफ्ज़ कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा। अब बोरान को देखो, इसका सिर्फ हमने एक लफ्ज़ लिया है, एक वर्ड लिया है तो वो कैपिटल होगा। ब्रोमीन का दो लिए है BR तो एक स्मॉल है और एक कैपिटल। क्लोरीन का आप देखो C लिया है, H नहीं L लिया है। लाजिमी नहीं कि पहले दो हो, पहला 1 होता है और दूसरा आप उसकी नाम की किसी जगह से भी ले सकते हो, लेते हैं हम। अब केमिस्ट्री ने क्लोरीन के लिए Cl लिया है। अच्छा, गोल्ड और देखो कापर के लिए Cu, गोल्ड के लिए Au, मरकरी के लिए Hg। अब यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ये जो Cu है, जो आपको गोल्ड का Au नज़र आ रहा है और मरकरी का Hg, तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन पैदा होती है कि गोल्ड में तो Au का लफ्ज़ है नहीं, मरकरी में तो Hg का लफ्ज़ है नहीं, कापर में तो Cu का है ही नहीं। सिमिलरली अगर आप सोडियम का देखें इधर तो सोडियम Na है तो सोडियम में Na है नहीं, पोटाशियम में K नहीं है, आयरन में Fe नहीं है, लेड में Pb नहीं है। तो उसके लिए एक दूसरा रूल है कि ये जो वर्ल्ड सिंबल के तौर पे लिए गए हैं ये उनके लैटिन नेम से लिए गए हैं। जैसे सोडियम का लैटिन नेम है नेट्रियम, तो नेट्रियम में आपको Na नज़र आ रहा है। जिस तरह पोटाशियम का है कैलियम तो K अब नज़र आ रहा है। जिस तरह आयरन का है फेरियम तो यहाँ पर Fe नज़र आ रही है। लेड का है प्लम्बम तो यहाँ पर Pb नज़र आ रही है और Bb भी नज़र आ रही है। तो यही केस गोल्ड का भी है और मरकरी का भी है। निकल में आप पहले दो लफ्ज़ लिए हैं, ऑक्सीजन में A लिया है। अब सिल्वर भी यही लैटिन वर्ड सिल्वर का लिया है Ag, उसमें Ag आ रही है। तो ये एलिमेंट की सिंबल है। अब कुछ एग्जाम्पल एलिमेंट के, ये कापर है जो तारों में बिजली के वायर्स में आप यूज़ करते हो मुख्तलिफ, ये कापर। सिल्वर चांदी,
आप मुख्तलिफ़ जगहों पर यूज़ करते हो। आयरन लोहा आप बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हो। गोल्ड आर्मेंट्स के लिए, प्लेटिनियम आर्मेंट्स के लिए सॉरी। जिंक ये आपको जो ड्राई सेल है वहाँ पर मिलेगा जिंक। सिमिलर निकल भी मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्तेमाल की जाती है। टाइटेनियम है, क्रोमियम है। तो ये डिफरेंट एलिमेंट आपको नज़र आ रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हमने सब्सटेंस और सब्सटेंस के फिर दो टाइप यानी मिक्सचर और एलिमेंट, मिक्सचर और पेवर सब्सटेंस, फिर हमने पेवर सब्सटेंस की दो टाइप में से एक टाइप जिसको एलिमेंट कहते हैं वो हमने पढ़ ली।